नमस्कार विद्यार्थियों। और आज हम व्यावहारिक लेखन के बारे में बात करना चाहते हैं। कक्षा 11 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण बिंदु है व्यावहारिक लेखन। और इसके अंतर्गत हम पत्र व्यवहार के बारे में बात करेंगे। पत्र व्यवहार दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। पहला जो है जिसे हम कहते हैं अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक या इनफॉर्मल लेटर। इसे हम व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं और पारिवारिक पत्र भी कह सकते हैं। तो पहले प्रकार का जो पत्र होता है वो अनौपचारिक होता है, व्यक्तिगत या पारिवारिक होता है। दूसरा पत्र जिसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं, इंग्लिश में जिसे फॉर्मल लेटर भी कहा जा सकता है, इसी का दूसरा नाम है कार्यालयी पत्र, जिसे ऑफिशियल लेटर भी कहा जा सकता है, राजकीय पत्र भी कहा जा सकता है, सरकारी पत्र भी कहा जा सकता है, शासकीय पत्र भी कहा जा सकता है या प्रशासकीय पत्र भी कहा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे ये दूसरे प्रकार के पत्रों की, जिसे औपचारिक पत्र कहा जाता है, जिनको लिखने में एक औपचारिकता या फॉर्मेलिटी का ध्यान रखा जाता है। एक विशेष नियम है, एक विशेष फॉर्मेट है जिसको हमें फॉलो करना होता है, तो वो औपचारिक पत्र कहलाता है। ठीक है, उसमें कुछ औपचारिकताएं की जाती है, कुछ विशेष शब्दावली का ध्यान रखा जाता है, तब जो पत्र हम लिखते हैं तो वो औपचारिक कहलाता है। और इसे कार्यालयी भी कहते हैं, यानी कि कार्यालयी पत्र होता है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजा जाने वाला पत्र। ठीक है, तो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जो पत्र जाता है वो कार्यालयी पत्र होता है। और ये एक कार्यालय के द्वारा भी हो सकता है या फिर व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत रूप से कोई पत्र जाए या किसी संस्था के द्वारा, किसी ऑफिस के द्वारा पत्र जाएगा कहाँ? कार्यालय में। कार्यालय में जाना चाहिए। किसी भी ऑफिस में पत्र कोई जाता है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से किसी ने भेजा हो या किसी संस्था के द्वारा भेजा गया हो, तो जाता है कार्यालय में, इसलिए इसको कार्यालयी पत्र कहते हैं। और जो सरकारी पत्र हैं, शासकीय हैं या प्रशासकीय हैं या राजकीय पत्र, उनको कहते हैं जो सरकारी पत्र होते हैं और सरकारी कामकाज करने के लिए उनको फॉलो किया जाता है, उनको काम में लिया जाता है। तो इनमें सबसे जो प्रमुख जो पत्र है, सबसे प्रचलित जो रूप है वो कार्यालयी पत्र का है। ठीक है ना। ये कार्यालयी पत्र के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, उनको अलग अलग रूपों में बांट दिया गया है। ठीक है, कैटेगरी उनकी बांट दी गई है। ठीक है ना। तो सबसे जो प्रचलित रूप है वो कार्यालयी पत्र कहलाता है। तो हम समझेंगे कार्यालयी पत्र लिखा कैसे जाता है। तो कोई भी जो पत्र होगा, उस पत्र के लिए उसकी एक फाइल होगी किसी भी विभाग की। सरकारी जो विभाग होते हैं उन विभागों में एक फाइल होती है टेबल पर। ठीक है, फाइलों से आगे कोई ना कोई काम होते हैं। और उस फाइल के दाईं तरफ राइट हैंड साइड जो कोई भी एप्लीकेशन आएगी, कोई पत्र आएगा किसी भी प्रकार का, किसी ने भेजा होगा, तो उस पत्र को उस फाइल के दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड रखा जाएगा। और जब उस पत्र पे उस कोई भी मांगी गई जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर जब काम किया जाएगा, तो उसको
उस पर जब टिप्पणी की जाएगी तो वो टिप्पणी को उसकी उस फाइल के लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। तो किसी भी विभाग में एक फाइल होती है और उस फाइल के दाईं तरफ राइट हैंड साइड किसी भी आने वाले पत्र को रखा जाता है और उस पत्र पे जब टिप्पणी की जाती है किसी भी सरकारी अधिकारी के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा, तो उसे लेफ्ट हैंड साइड पर या बाईं तरफ रखा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कार्यालयी पत्र की। तो ये कार्यालयी जो पत्र है, ऑफिशियल जो लेटर है, ये इसका एक कॉमन रूप है। ठीक है, अब इसको ये जो लेटर है वो क्या होता है, किसी भी विभाग का एक अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी को भेजता है सूचित करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो इसका हम फॉर्मेट समझते हैं कि किस प्रकार इसको लिखा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन आएगा हमारे सामने कि एक कार्यालयी पत्र लिखिए और क्वेश्चन में क्या होगा, उसमें 3 चीजें हमको दी हुई होंगी। एक तो लिखा होगा प्रेषक यानी भेजने वाला, ठीक है, सेंडर जिसको हम कहते हैं। लिखने वाला जो है वो प्रेषक कहलाएगा और रिसीवर जो है, पत्र को जो प्राप्त करने वाला है, उसे हम प्रेषिती कहेंगे। और तीसरे नंबर पे लिखा आएगा विषय। तो ये 3 बातें उस क्वेश्चन में हमको दी हुई रहेंगी। हमको उनके इन तीनों के आधार पर उसको, उस लेटर को डिजाइन करना है, उस फॉर्मेट को बनाना है, लिखना है। ठीक है ना। तो कैसे आएगा क्वेश्चन में, एक तो प्रेषक लिखा आएगा, प्रेषिती लिखा आएगा और विषय। जैसे मान लीजिए ये हमारे सामने एक उदाहरण है, किस प्रकार से कि यहाँ लिखा है कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई के निदेशक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझिए ध्यान से। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई के निदेशक के द्वारा एक पत्र लिखिए जो कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान के महानिदेशक को लिखा गया हो। ठीक है, कौन लिख रहा है, एक ही विभाग के 2 अधिकारी हैं। विभाग का नाम है अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान। ठीक है, और इस विभाग के जो क्षेत्रीय कार्यालय है, रीजनल ऑफिस जो है, ठीक है, उस रीजनल ऑफिस के रीजनल ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई में। उस मुंबई का जो निदेशक है वो किसको लिखना चाह रहा है, हेड ऑफिस में लिखना चाह रहा है। अपनी जो मेन ब्रांच है इस विभाग की, इस संस्थान की जो मेन ब्रांच है नई दिल्ली में, उसे लिखना चाह रहा है, उसके निदेशक को लिखना चाह रहा है। ठीक है, तो 2 बातें यहाँ क्लियर हो गई है कि प्रेषक यानी भेजने वाला कौन है, कि इस संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात मुंबई का निदेशक है ये प्रेषक। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रेषिती, किसको भेजा जा रहा है कि इसी संस्थान के मेन ब्रांच जो है, मुख्य जो ऑफिस है, हेड ऑफिस जो है वो नई दिल्ली में है और उस नई दिल्ली के महानिदेशक को ये भेजा जा रहा है। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात क्या है, उसमें लिखा होगा कि मोबाइल फ़ोन पर जो व्यय होता है, जो भी बातचीत हो रही है, उस जो भी बिल आ रहा है उसका, जो कि सरकार उसका वहन कर रही है, तो उस वहन जो कर रही है वो जो व्यय हो रहा है, वो जो बिल आ रहा है मोबाइल फ़ोन का, जो भी उन कर्मचारियों के द्वारा आ रहा है, उस विभाग के कर्मचारियों के द्वारा, तो उस गवर्नमेंट ने कहा है, उस विभाग के महानिदेशक ने कहा था कि उसका जो व्यय है, उसका जो मोबाइल का जो बिल है वो आपका 2000 रुपये हो जाना चाहिए। इसी 2000 रुपये में आपको अपना मंथली जो है वो खर्चा निकालना है। ठीक है, लेकिन इस विभाग के जो क्षेत्रीय कार्यालय है, मुंबई का जो कार्यालय है, उसके निदेशक ने ये कहा है, ये अपनी बात रखी है कि 2000 रुपये में इस प्रकार का काम नहीं हो सकता है। ये जो मुंबई है,
यहाँ पर थोड़ा उसका क्षेत्र कार्य क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ पर बहुत सारे फिल्म और टीवी जगत के लोग जो यहाँ रहते हैं उनसे संपर्क करने में हमें बहुत समय लगता है और बहुत ही जो है कम्युनिकेशन करने के लिए बिल भी वो उसका ज़्यादा आ रहा है। तो 2000 रुपये में ऐसा चल नहीं सकता है। उसकी जो व्यय सीमा है मोबाइल खर्च की व्यय सीमा को 2000 से बढ़ाकर 6000 रुपये किया जाना चाहिए। किसने कहा है? इस संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक ने। ठीक है, तो यहाँ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा जो लेटर लिख रहा है उसके विभाग का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। लेटर हेड में जिस प्रकार लिखा होता है सबसे पहले किसका नाम आएगा? उसी विभाग का नाम आएगा जिस विभाग का अधिकारी लिख रहा है। तो कौन लिख रहा है? अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई। ठीक है, इसका रीजनल ऑफिस मुंबई से यहाँ ये जो लेटर है वो लिखा जा रहा है। ठीक है, ये हमने हेडिंग लिखी है, स्टार्टिंग में बीच में लिखा है। फिर एक लाइन का हम गैप छोड़ देंगे। यहाँ पर थर्ड लाइन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि फाइल संख्या। ठीक है, ये ऑफिशियल लेटर है, फाइल संख्या लिखी जाएगी। अब ये जो नंबर जो लिखा है वो हम अपने कल्पना के आधार पर लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है नहीं। ठीक है, हमें केवल उसका फॉर्मेट समझना है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ लिखनी है, दिनांक कहाँ लिखनी है, फाइल संख्या कहाँ लिखनी है, उसका फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या लिखना है? फाइल संख्या। जैसे हमने लिखा मुंबई कार्यालय से लिखा जा रहा है तो हमने लिख दिया मुंबई और शॉर्ट में का लिख दिया। ठीक है, ये कोई भी फाइल का नंबर लिख दिया है 5 नंबर, और फिर ये हमने सेशन डाल दिया है, सत्र डाल दिया है 2020, और ये हमने लेटर का नंबर डाल दिया है। तो ये नंबर चेंज हो सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो इस प्रकार का फॉर्मेट हमें लिखना है फाइल संख्या में। इसी के सामने हम दिनांक लिखेंगे, और दिनांक का क्या फॉर्मेट होगा ध्यान रखिए। इसको लिखना है इस प्रकार 10 अगस्त 2020। इस प्रकार से इस फॉर्मेट में हमको लिखना है। अगर हम लिख रहे हैं 10/8/20 तो ये गलत माना जाएगा, ध्यान रखिए। तो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? 10 अगस्त 2020 ये फॉर्मेट होना चाहिए। फिर हम लिख देंगे कि ये मुंबई से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा फाइल संख्या, इसी के सामने दिनांक। फिर एक लाइन हम यहाँ छोड़ देंगे, एक लाइन का स्पेस दे देंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे सेवा में। ठीक है, और अब ये जो है सेवा में जो शब्द है वो क्या हो रहा है? ये लुप्त भी हो रहा है, कई जगह इसका प्रयोग नहीं भी हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेवा में, और किसको लिख रहे हैं? लिख रहे हैं महानिदेशक को। ठीक है, सेवा में लिखा, महानिदेशक लिखा। महानिदेशक किसका है? अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान का ये महानिदेशक है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ये जो संस्थान है कहाँ पर है? तिलक मार्ग में है, यानी नई दिल्ली में है, और उसका पिन कोड हमने लिख दिया है। ठीक है, तो जिस संस्थान का हेड है उसका नाम यहाँ लिख दिया हमने, उसकी पोस्ट को लिखा है महानिदेशक, फिर ये संस्थान का नाम, और फिर उस संस्थान का एड्रेस हमने लिखा, इसको संबोधित किया है। ये हमारा हो गया प्रेषिती, इसको लिखा गया लेटर। ठीक है, लिखा किसने है? क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई ने। फिर नेक्स्ट क्या होगा? एक लाइन का गैप यहाँ हम दे देंगे, फिर लिखेंगे विषय। अब विषय क्या है कि ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो उस मोबाइल खर्च की जो सीमा है 2000 रुपये जो निर्धारित की गई है, उस निर्धारित सीमा को बढ़ाकर 6000 रुपये करवाना चाहता है। कौन? क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई। तो इस विषय में एक लेटर लिखा उन्होंने, किसको? महानिदेशक को, हेड ऑफिस को। तो क्या है विषय में कि मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय की निर्धारित सीमा के बाबत। ठीक है, तो ये विषय को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, निर्धारित सीमा बाबत भी लिख सकते हैं।
ठीक है, सीमा के हेतु भी लिख सकते हैं, के विषय में भी लिख सकते हैं, या के क्रम में लिख सकते हैं। इन 4 तरीकों से हम अपना विषय लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो बाबत या लिख देंगे, या फिर हेतु, या फिर विषय में, या फिर क्रम में। इस प्रकार से विषय को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, मोबाइल फोन पर जो व्यय हो रहा है उसकी निर्धारित सीमा को बढ़वाना चाहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ हम गैप छोड़ेंगे यहाँ पर एक लाइन का, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे महोदय। यहाँ महोदय करके हम उनको संबोधित करेंगे, किसको, महानिदेशक को। तो हमने क्या लिखा, महोदय। क्या लिखा है कि कृपया आपके द्वारा दिनांक 1 अगस्त को प्रेषित किए गए, प्रेषित का मतलब है भेजे गए, प्रेषित किए गए परिपत्र का स्मरण करें। तो ये किसने कहा है, ये क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई के निदेशक ने कहा है कि आप स्मरण करें, याद करें। क्या याद करें, कि आपने जो एक लेटर भेजा था, परिपत्र भेजा था। परिपत्र ऐसा लेटर है जो एक ही लेटर होता है लेकिन अनेक विभागों में भेजा जाता है। तो कहा जा रहा है कि जो आपने जो परिपत्र भेजा था उसको आप याद कीजिए, जिसमें मोबाइल फोन के व्यय की सीमा 2000 रुपये करने की हिदायत दी गई थी। ऐसा कहा गया था प्रत्येक रीजन को, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को, कि आपका जो मोबाइल है जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसका सरकार वहन कर रही है, उस खर्च को आप 2000 रुपये तक सीमित कीजिए। ठीक है, तो जो मुंबई कार्यालय है उसने ऑब्जेक्शन किया है, अपनी निवेदन किया है कि आप उसको याद करें, 2000 रुपये आपने करने के लिए कहा था। तो इस संबंध में निवेदन है, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं इस विषय में कि मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय की गतिविधियां अत्यंत व्यापक हैं, कि 2000 रुपये और सब कार्यालय के लिए तो सफिशिएंट है, लेकिन मुंबई जो कार्यालय है वो बड़ा कार्यालय है और वहाँ पर ये साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड जो लोग हैं, संस्कृति से रिलेटेड जो लोग हैं, मतलब फिल्म और टीवी जगत के जो लोग हैं, उन फिल्म और टीवी के निर्माता हो गए, उसके कलाकार हो गए, या सेलिब्रिटी लोग हो गए, ठीक है, या वर्कर जो भी लोग हो गए, तो वो सब जो लोग हैं वो मुंबई में अधिक निवास करते हैं, वहाँ रहते हैं। इसलिए क्या कहा गया है, अधिकांश सितारे यहाँ रहते हैं, उनसे संपर्क साधने के लिए उनसे हमको बार बार संपर्क करना है, ठीक है ना, उनसे जुड़ी बातों को एकत्र करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनसे संपर्क साधने के लिए और संस्थान की अन्य योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने हेतु निर्धारित की गई सीमा बहुत न्यून है। न्यून का मतलब है कम है। जो आपने 2000 रुपये निर्धारित किए हैं वो बहुत ही कम है। उस खर्चे में इस मुंबई कार्यालय का जो कार्य है वो ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है, ऐसा निवेदन किया गया है मुंबई कार्यालय के निदेशक के द्वारा। ठीक है, फिर कहा है इसलिए अतः मुंबई कार्यालय की विशेष स्थिति, यहाँ पर एक विशेष स्थिति है, ठीक है ना, कि एक विशेष स्थिति को के कारण सीमा 6000 रुपये की जानी चाहिए, ऐसा निवेदन किया गया है। किसके द्वारा निवेदन किया गया है, यहाँ हम लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में हम लिख देंगे भवदीय, लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे भवदीय, ठीक है, और फिर भवदीय के नीचे हम लिख देंगे किसी का भी नाम, जैसे हमने लिख दिया राकेश कुमार, और राकेश कुमार कौन है, उसके नीचे लिख देंगे निदेशक है। किसका निदेशक है, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान का निदेशक है। तो यहाँ इसके नीचे हमको क्या लिखना है, तो लिख देना है भवदीय, भवदीय के बाद में उसका नाम लिखना है राकेश कुमार, और फिर राकेश कुमार कौन है, निदेशक है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मेट को हम फॉलो कर सकते हैं कार्यालय पत्र लिखते समय। ठीक है, एक बार फिर से हम समझेंगे। ये जो कार्यालय पत्र है, एक क्वेश्चन आएगा, लिखा होगा कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई के निदेशक की ओर से एक पत्र लिखिए। किसको लिखिए, जो कि
अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान के मुख्य कार्यालय के महानिदेशक को लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ एक तो प्रेषक हो गया और दूसरा प्रेषिती हो गया, ठीक है। तो निदेशक जो है वो उसका प्रेषक है, भेजने वाला है, लिखने वाला है, ठीक है। तो ये लिखने वाले का नाम यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में फिर उसका विवरण दिया जाएगा, ठीक है ना। तो दो जगह हमने लिखा है, यहाँ पर उस संस्थान का नाम लिखा है जिसने लेटर लिखा है। तो इसी प्रकार और भी कोई लेटर आ सकते हैं और उसमें प्रेषक चेंज हो सकता है, प्रेषिती चेंज हो सकता है। तो वहाँ हमको ध्यान क्या रखना है कि जिसने लेटर लिखा है, कौन लिख रहा है लेटर, उस संस्थान का नाम यहाँ आएगा, उस संस्थान का जो भी ऑथोरिटी है, जो पर्सन है, वो उसका यहाँ विवरण दिया जाएगा। तो दो जगह यहाँ पर प्रेषक का ब्यौरा दिया जाएगा, एक तो यहाँ उस संस्थान का नाम और यहाँ उसका खुद का नाम दिया जाएगा, उसकी पोस्ट दी जाएगी, सचिव या निदेशक जो भी है, ठीक है। फिर प्रेषिती यानी किसको लेटर मिल रहा है, किसको लिख रहे हैं, तो वो यहाँ पर उसकी डिटेल दी जाएगी। सेवा में के नीचे यहाँ पर उसकी डिटेल होगी जिसको लेटर लिख रहे हैं। तो हमने किसको लिखा है, महानिदेशक को लिखा है। महानिदेशक किसका है, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान का है और ये संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो हमने सब लिखा है बिल्कुल सीधा लिखा है, ठीक है। वहाँ कोई गैप नहीं है, आगे पीछे हमको नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल ये सारा एक ही सिद्ध में लिखा है, ठीक है ना। जहाँ हमको पैराग्राफ चेंज करना है, जैसे हमने एक पैराग्राफ चेंज किया है, यहाँ तो सीधा लिखा है बिल्कुल, लेकिन जब ये लाइन हमने लिखा तो यहाँ इतना गैप है। ये ध्यान रखिए, जब हम पैराग्राफ चेंज करते हैं तो कुछ शब्दों की जगह यहाँ छोड़ देते हैं और फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पैराग्राफ, ये जो लेटर हमने लिखा, दो पैराग्राफों में बांटकर लिखा है, एक तो यहाँ से यहाँ तक हो गया और एक लाइन ये है। तो दो पैराग्राफ में हमने लिखा है और उससे ज़्यादा भी हम पैराग्राफ बांट सकते हैं, 2 या 3 या 4 पैराग्राफ में बांटकर भी हम लिख सकते हैं। इसकी कोई एक शब्द सीमा, वर्ड लिमिट कोई फिक्स नहीं है। अपने शब्दों के अनुसार, अपने भावों के अनुसार और इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम ये लेटर, हम ये पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि मुख्य बात क्या है यहाँ पर कि एक तो यहाँ पर आ जाएगा उस भेजने वाले प्रेषक का संस्थान का नाम, फिर हमने लिखा उस फाइल संख्या हमको काल्पनिक लिखनी है, अपने मन से बनाकर लिखना है कुछ भी। यहाँ दिनांक का जो फॉर्मेट है हमको ये ध्यान में रखना है और फिर यहाँ सेवा में आ जाएगा जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। विषय में हमको क्या लिखना है, एक तो बाबत लिख सकते हैं या हेतु या विषय में या क्रम में, ठीक है। और फिर यहाँ हमको लिखना है महोदय, ठीक है, ये शब्द हमको ध्यान रखना है। और लास्ट में हम लिख देंगे भवदीय। लेटर जब एंड होने पर भवदीय लिखेंगे। सभी कुछ क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है। तो ये तो था हमारा कौन सा, कार्यालयी पत्र का एक सिंपल सा फॉर्मेट, सीधा फॉर्मेट। उसके अलावा भी ऑफिस में, सरकारी जो ऑफिस होते हैं उनमें और भी लेटर और भी जो संपर्क किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, वो पत्र व्यवहार किया जाता है, वो अनेक वर्गों में उसको बांट दिया गया है। तो आज हमने समझा कार्यालयी पत्र, नेक्स्ट क्लास में हम समझते हैं और पत्रों के और भी प्रकार। धन्यवाद।